तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीकर्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनर लव। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमको लूसी की जो इंटेंसिव वाली जॉब थी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दिखाई जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं दुआन से रिलेटेड है। सो गाइस आज का एपिसोड थोड़ा सा अजीब थीम पे बेस्ड है। सो या गाइस, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 16th एपिसोड ऑफ इनर लव। सो या लेट्स बिगिन। अब तक हमने देखा था कि लूसी अपने भाई को मैसेज करके बताती है कि वो दुवान को लाइक करती है। लेकिन दोस्तों किस्मत देखिए, वो मैसेज सियांग तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सियांग आज पहली बार अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर जूलिया की फ्रेंड जो उस दिन रेस्टोरेंट में जूलिया के साथ आई थी वही सियांग है। वो लूसी को पहचान लेती है, लेकिन लूसी उसे नहीं पहचानती, क्योंकि उस दिन लूसी ने रेस्टोरेंट में उसकी फ्रेंड के साथ थोड़ा रूड बिहेव किया था। और अब सियांग उसी बात का बदला लेने जैसे लूसी से बहुत सख्ती से पेश आती है। वो उससे रूखे लहजे में बात करती है और बेकार के काम देकर उसे परेशान करती रहती है। यहाँ मुझे सच कहूँ तो सियांग पर गुस्सा आ गया। मतलब ऑफिस में किसी से पर्सनल बदला लेना बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता ना। शाम को जब ऑफिस खत्म होता है, लूसी बाहर बैठी होती है। उसके मॉम डैड फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। लूसी मुस्कुराते हुए झूठ बोलती है, बहुत अच्छा था। अंदर से वो थक चुकी थी, लेकिन चाहती थी कि उसके पेरेंट्स टेंशन ना लें। तभी वहां दुवान आता है हाथ में फूल लेकर। लूसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दुवान पूछता है को कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने जाते हैं। यहाँ दुवान लूसी की फिक्र करते हुए कहता है, आज तुम बहुत थक गई होगी, पूरे दिन काम किया होगा। लेकिन लूसी थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुवान मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा रबर टॉय देता है और कहता है, जब भी गुस्सा या टेंशन हो इसे दबा देना। सच में कितना प्यारा जेस्चर है ना। लूसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, और मजाक में टॉय को सियांग का नाम लेकर जोर जोर से दबाने लगती है। दुवान हंसते हुए पूछता है, क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या? और फिर लूसी सब कुछ बता देती है कि सियांग नहीं चाहता कि वो इस सिटी में जॉब करे। अगले दिन ऑफिस में लूसी पर फिर से ढेर सारा काम डाल दिया जाता है। वो परेशान है, थकी हुई है, लेकिन काम करती जा रही है। तभी दुवान की कॉल आती है, लेकिन जैसे ही लूसी कॉल उठाती है, सियांग वहां आकर डांटने लगती है। काम के वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और मजबूरी में लूसी कॉल काट देती है। लेकिन दुवान ने उसकी आवाज सुन ली होती है। अब उसके मन में टेंशन है, क्या ऑफिस में लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है? शाम तक सभी एम्प्लॉय जा चुके होते हैं, लेकिन लूसी को सियांग फिर से ओवरटाइम वर्क के लिए रोक लेती है। बेचारी अब बहुत थक चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ दुवान भी ओवरटाइम कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लूसी ने उसके लिए खाना भेजा है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो लूसी को फोन करता है, खाना खा लिया ना? लूसी झूठ बोल देती है, हाँ खा लिया। लेकिन असल में वो तो अब भी काम में डूबी हुई थी। काम खत्म करने के बाद जब लूसी बाहर आती है, वो दुवान को देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दुवान पूछता है, क्या तुम बहुत थक गई हो? लूसी मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तुमसे मिलने के बाद तो मैं फिर से चार्ज हो गई हूँ। वाह, ये डायलॉग सच में दिल को छू गया। दुवान भी हंसकर कहता है, अच्छा तो फिर मुझे भी हक करके चार्ज कर दो। और दोनों फिर से एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। सच कहूं, ये सीन पूरी सीरीज के सबसे प्यारे मोमेंट्स में से एक है। अगले दिन जब लूसी ऑफिस जा रही होती है, दुवान उसे छोड़ने आता है। वो कार में बैठा हुआ सो रहा था, क्योंकि कल रात उसने भी ओवरटाइम किया था। लूसी उसे जगाती है, क्या तुमने ठीक से नींद नहीं ली? दुवान कहता है, थोड़ी सी कम ली, लेकिन कोई बात नहीं। लूसी कहती है, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था।
दुवान मुस्कुराकर कहता है, आराम बाद में कर लूंगा, पहले तुम्हें ऑफिस छोड़ना जरूरी है। ऑफ, ऐसा केयर करने वाला बॉयफ्रेंड कौन नहीं चाहेगा। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं, लूसी जाते जाते दुवान को किस करती है और तभी वहां से गुजरती हुई सियांग दोनों को देख लेती है। अब तो बस आग लगनी ही थी। सियांग ऑफिस जाकर तुरंत अपनी फ्रेंड जूलिया को फोन करती है। जिस लड़की को तुमने रेस्टोरेंट में दुवान के साथ देखा था, वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जूलिया का गुस्सा फूट पड़ता है। अब सियांग लूसी को अपने ऑफिस बुलाकर बहुत ही मुश्किल टास्क देती है। लूसी दोबारा पूछती है, मैम इसे ऐसे करना है या वैसे, लेकिन सियांग गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें एक बार में कुछ समझ नहीं आता? बेचारी लूसी हैरान रह जाती है। बाकी सारे ऑफिस वाले भी शॉक में होते हैं कि आखिर सियांग का इतना रूखा व्यवहार क्यों है। इधर जूलिया सियांग को कॉल करके मिलने का कहती है, लेकिन सियांग मना कर देती है। आज मैं कंपनी पार्टी में जा रही हूँ। जूलिया कहती है, ठीक है, पता भेज दो, मैं वहीं मिलती हूँ। शाम को कंपनी पार्टी में लूसी भी सबके साथ होती है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। वो बाहर जाकर दुवान को कॉल करती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जूलिया से हो जाती है। जूलिया लूसी को देखकर कहती है, क्या तुम्हें पता है दुवान के पापा कोमा में हैं और उनके इलाज में हर साल लाखों युआन लगते हैं? लूसी कहती है, हाँ, पर मैं मदद कर सकती हूँ। जूलिया ठंडी हंसी के साथ कहती है, क्या तुम जानती हो उसके डैड एक खूनी है जिन्होंने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया था? ये सुनकर लूसी हिल जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, इसमें दुवान का क्या कसूर है? जूलिया कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कभी किसी खूनी के बेटे से रिश्ता नहीं करेंगे। लूसी जवाब देती है, ये फैसला मेरा है, मेरे पेरेंट्स का नहीं। वह लूसी का ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जूलिया यही नहीं रुकती। वो कहती है, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। अब लूसी शांत नहीं रह पाती। वो कहती है, देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर उसके डैड की गलती के लिए दुवान को ब्लेम करना गलत है। इतना कहकर लूसी वहां से चली जाती है, पर बाहर आकर वो बहुत परेशान होती है क्योंकि जूलिया की बातें उसके दिल में घर कर जाती है। क्या मेरे मॉम डैड सच में दुवान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? और यहीं पर एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।